हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम एक बार शॉर्ट में पूरा वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक फील्ड लेते हैं। लेट एफ प्लस कॉमा डॉट इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी बी ए फील्ड, जहाँ पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास इस फील्ड में। इसके एलिमेंट्स को हमने ए कॉमा बी कॉमा सी से रिप्रेजेंट किया है, और इस फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हें स्केलर कहेंगे। ए कॉमा बी कॉमा सी विल बी कॉल्ड स्केलर्स। हमने वी लिया एक नॉन एम्प्टी सेट, v is equals to alpha comma beta comma gamma, whose elements alpha comma beta comma gamma will be called vectors। हम alpha comma beta comma gamma ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें वेक्टर कहेंगे। अब हम कहते हैं द सेट V फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F और VF विल बी वेक्टर स्पेस। हम VF से वेक्टर स्पेस को डिनोट करते हैं। हम कहते हैं कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। हम इसे वेक्टर स्पेस कहेंगे इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, अगर फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई हों। सबसे पहला, V कोमा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप होना चाहिए V प्लस ऑपरेशन के लिए। ये जो V सेट है वो प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लोजर लॉ यानी कि फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू V, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V। एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि if alpha comma beta comma gamma belongs to V, this implies alpha plus beta plus gamma is equals to alpha plus beta plus gamma, यानी कि ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडेंटिटी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू V, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए जीरो, जिसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे, सच दैट अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो प्लस अल्फा। आइडेंटिटी यानी कि ऑपरेशन करवाने पर हमें वही एलिमेंट वापस मिले। इनवर्स एलिमेंट भी होना चाहिए, यानी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू V सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ ऑपरेशन करवाने पे हमें आइडेंटिटी मिले, उसे हम इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। कम्यूटेटिव यानी कि फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा। तो पहली चीज़ तो ये V और कॉमा प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है V इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हमारा मतलब है कि जब हम V के किसी एलिमेंट को, यानी कि फॉर एग्जांपल अल्फ़ा को किसी F के एलिमेंट से, जिसे हमने स्केलर कहा है A को, A से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वो वापस V में ही मिलना चाहिए। A इंटू अल्फ़ा इज बिलोंग्स टू V फॉर ऑल अल्फ़ा A बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। कुछ और दूसरी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर स्पेस की। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ पर स्केलर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज a प्लस बी इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू अल्फा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू बी। सेकेंड, आप देखेंगे हम वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा। यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे स्केलर्स के रेस्पेक्ट में। तीसरी है एसोसिएटिव, वो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू v। एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है वन इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा। वन यूनिट एलिमेंट है, यूनिटी एलिमेंट है स्केलर का, और वो इस तरीके से होना चाहिए कि वन इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v। जब ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तब हम कहते हैं कि VF इज़ अ वेक्टर स्पेस। आइए वेक्टर स्पेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। हमने VF को एक वेक्टर स्पेस ली, हमने जीरो बार से डिनोट किया जीरो वेक्टर ऑफ V एंड जीरो से डिनोट किया जीरो स्केलर ऑफ F। देन A इंटू जीरो बार इज इक्वल्स टू जीरो बार, यानी किसी भी एलिमेंट्स को हम जब जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें वापस जीरो वेक्टर ही मिलेगा। नेक्स्ट है जीरो इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, यानी कि जब भी हम स्केलर के जो जीरो है एलिमेंट है उसे किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें वापस जीरो वेक्टर मिलेगा। ए इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा, माइनस ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा, एंड ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा।
एंड ए इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स टू 0 वेक्टर। यानी कि अगर जब प्रोडक्ट 0 वेक्टर होगा तो या तो ए 0 होगा या फिर अल्फा 0 होगा, यानी कि वेक्टर स्पेस में हमारे पास 0 डिविजर्स नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर सब स्पेस पे। हमने VF अगर एक वेक्टर स्पेस मानी है ओवर फील्ड F, तो अगर कोई W एक नॉन एम्प्टी सबसेट लें हम V का, देन W इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ V इफ W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। यानी कि अगर कोई भी सबसेट हमने कंसिडर किया है किसी वेक्टर स्पेस का W नॉन एम्प्टी सबसेट, तो अगर वो खुद एक वेक्टर स्पेस होगा, यानी वो खुद वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तब हम उसे सब स्पेस कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब W इज अ सब स्पेस ऑफ VF इफ कोई भी सबसेट W किसी वेक्टर स्पेस का खुद सब स्पेस तब होगा अगर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W के लिए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W मिल जाए हमें। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, अल्फा बिलोंग्स टू W, A बिलोंग्स टू F इम्प्लाइज अल्फा इंटू A बिलोंग्स टू W। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो वो खुद सब स्पेस हो जाएगा। फिर आइए एक थ्योरम देखते हैं। एनी नॉन वॉइड सबसेट ऑफ W, एनी नॉन वॉइड सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सब स्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ कोई भी नॉन वॉइड सबसेट VF का वेक्टर स्पेस होगा, यानी वेक्टर सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, जहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W है एंड ए कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F है, तो हमारे पास होना चाहिए A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W। बिकॉज आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी ऊपर की। बिकॉज अगर हम A को 1 लें और B को 1 लें तो हमें अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W मिल जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, अगर हम B को या बीटा को 0 ले लें या फिर B को 0 ले लें फॉर एग्जांपल, तो हमें A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W मिल जाएगा, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है। तो इसी एक प्रॉपर्टी से बाकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं लीनियर सम की। लेट VF इज अ वेक्टर स्पेस, हमने एक VF एक वेक्टर स्पेस कंसिडर की एंड W1 एंड W2 उसके दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स लिए। VF देन लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 इज डिनोटेड बाय W1 प्लस W2। हमने W1 प्लस W से लीनियर सम डिफाइन किया, जहाँ पे W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 सच दैट W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। यानी कि हमने कोई दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स लिए हैं वेक्टर स्पेस VF के और उसके एलिमेंट्स का हमने सम करवाया, उससे जो हमें सेट मिला उसे हमने डिनोट किया W1 प्लस W2 से, जिसे हमने कहा लीनियर सम। आइए देखते हैं डायरेक्ट सम। लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ VF। हमने W1 एंड W2 दो सब स्पेसेस लिए हैं। डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2 आर डिनोटेड बाय W1 प्लस W2। यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल यूज किया है हमने। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2 इज यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज लीनियर सम। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमारे पास हर एलिमेंट को यूनिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 सच दैट W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। यहाँ पर सम जो होगा वो यूनिक होगा, डिफरेंस बस इतना ही है। फिर एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर स्पेस VF टू बी डायरेक्ट सम ऑफ टू ऑफ इट्स सब स्पेसेस W1 एंड W2 इज V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 और दूसरा W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0। अगर इंटरसेक्शन 0 होगा और अगर V लीनियर सम है तो वो डायरेक्ट सम हो जाएगा। ये एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। आइए कुछ और थ्योरम्स देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज सब स्पेस। अगर हम कोई भी वेक्टर स्पेसिस लेंगे और उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें वापस एक जो सब स्पेस मिलेगी वो भी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होगी। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास W1 और W2 दो सब स्पेसिस हैं तो हमने जब उनके इंटरसेक्शन लिया, यानी कि जो उनके कॉमन एलिमेंट्स हमने कलेक्ट किए, तो हमें वापस से जो सेट मिलेगा वो भी एक सब स्पेस होगी। आइए अब हम बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी से हमारे आगे मिलेगा लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट, और उसी पे हम बात करेंगे लीनियर स्पैन की। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। हमने VF एक वेक्टर स्पेस माना
जहाँ पे हमने वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को डिनोट किया अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा n से, एंड A1 से लेके An बिलोंग्स टू F हमने माने फील्ड के एलिमेंट्स। इफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n तक, जहाँ पे हमने A1 अल्फा n1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस An अल्फा n, ये हम देख सकते हैं हमारे पास ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। बिकॉज लीनियर का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री जो है, जिसकी पावर है वो 1 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी अल्फ़ा 1 का स्क्वायर नहीं है, अल्फ़ा 2 का स्क्वायर नहीं है, या अल्फ़ा 1 का क्यूब नहीं है, या फिर अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 नहीं है। तो यानी कि लीनियर है, यानी कि सबकी पावर 1 है, और लीनियर में हमने इन्हें कंबाइन किया है, इसीलिए इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फ़ा आई फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू एफ, अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू वी। तब हम अल्फ़ा को लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब किसी एलिमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं तब हम उसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। हमने वी एफ एक वेक्टर स्पेस मानी और उसके कोई फाइनाइट सेट एस लिया हमने अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक ऑफ n वेक्टर्स ऑफ v इज सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट। हमने कहा कि ये जो वेक्टर्स हैं, यानी ये जो सेट है, इसे हम लीनियर डिपेंडेंट तब बोलेंगे इफ n स्केलर्स not all 0 are such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 and so on plus an alpha n is equals to 0 summation I equal to 1 to n ai alpha i is equals to 0। यानी कि जब हमें इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, बिकॉज इसे ही तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो जब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मिल रहा है एंड नॉट ऑल ए आई आर 0, यानी कि सारे फील्ड के एलिमेंट 0 नहीं है, यानी कि हमें कोई फाइनाइट क्वांटिटी इधर मिलेगी लेकिन फिर भी इनका सम हमारे पास 0 आ रहा है, तब हम उसे कहेंगे लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। यानी कि इन वेक्टर्स को हम लीनियर डिपेंडेंट कहेंगे। लीनियर इंडिपेंडेंट में बस इतना डिफरेंस है फ्रेंड्स कि इफ समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा इज इक्वल टू 0 बट ऑल अल्फा इज आर इक्वल टू 0। पहले हमारे पास था नॉट ऑल अल्फा इक्वल टू 0, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है कि ऑल अल्फा आर 0, यानी कि सारे के सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे तभी सम 0 पॉसिबल होगा, तब हम उसे कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट का एग्जांपल आइए देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं एल आई और एल डी का एक एग्जांपल। तो हमने एक वेक्टर स्पेस कंसीडर की है x, y, वेयर x, y बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स के सेट से, बिकॉज रियल नंबर के सेट एक फील्ड है। हमने इस तरीके से एक वेक्टर स्पेस कंसीडर की है एंड यहाँ पे हम इसके वेक्टर्स को डिनोट करेंगे अल्फा बिलोंग इक्वल टू x1, y1 एंड बीटा इक्वल टू x2, y2, एंड इनका सम होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। अब जो हमारे पास ये पहला सेट हमने लिया 1, 0 और 0, 1, ऑब्वियसली ये इसका वेक्टर स्पेस V का सबसेट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास हम कंसिडर करें कि a इंटू 1, 0, a1 इंटू 1, 0 प्लस a2 इंटू 0, 1 इज इक्वल्स टू 0, 0, यानी 0 वेक्टर के अगर इक्वल माने तो हम देख सकते हैं हमें मिलेगा a1, 0 मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस हमें a2 इंटू 0 मिला 0 एंड 0, a2 इज इक्वल्स टू 0, 0। तो इससे हमें क्या मिला a1 प्लस a1, a2, बिकॉज हमने ऐड किया तो a1 प्लस 0 a1 एंड 0 प्लस a2 हमें मिला a2, a1, a2 इज इक्वल टू 0, 0। तो इससे हमें मिला a1 इक्वल टू 0 एंड a2 इक्वल टू 0, यानी जब हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 माना तो हमें a1 और a2 दोनों ही कोफिशिएंट 0 मिल गए। लेकिन अगर हम सेट 2 के लिए बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर हम सेट 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 1 इंटू 2, 2, सेट 2 और जो सेकंड जो हमने एलिमेंट है, सेकंड जो वेक्टर है, उससे हम मल्टीप्लाई करें -1 से, -2, 1, थर्ड को भी अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 से 0, 1, तो हमें मिलेगा 2, 2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने पीछे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज देखी थी, तो हम लिख सकते हैं इसे प्लस -2, -1 प्लस -1 इंटू 0, 0 एंड -1 इंटू 1 हमें मिला -1। तो हम इनको लिख सकते हैं 2 - 2, 2 -1, -1। तो 2 - 2 0 एंड 2 - 1, -1 0, यानी कि हमें इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मिला, लेकिन इनके सारे कोएफिशिएंट 0 नहीं थे, यानी ये हमें मिला LD। तो हम कह सकते हैं ये जो S2 है वो हमारे पास LD है और जो S1 है
वो हमारे पास Li है। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर स्पैन, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस and S be any non-empty subset of VF, then the linear span LS of S is the set of all linear combination of finite set of elements of S। यानी कि हमने कुछ एलिमेंट्स इकट्ठे किए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ये कंसीडर किए हैं या फिर 3 एलिमेंट्स ये लिए, और इनका जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया तो वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट हमने बनाया उसे ही हम कहते हैं लीनियर स्पैन। ऑब्वियसली सारे वेक्टर, क्योंकि वेक्टर स्पेस क्लोज्ड है तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन खुद एक वेक्टर आएगा, तो वो ऑब्वियसली लीनियर स्पैन वेक्टर स्पेस VF का सबसेट ही मिलेगा हमें। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, अब हमने कंसिडर किया नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी बेसिस ऑफ VF इफ S इज लीनियर इंडिपेंडेंट and LS is equals to VF. Each element of VF is linear combination of finite element of S. यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि बेसिस का मतलब होता है, बेस वर्ड से ये फॉर्म हुआ है, तो बेस मतलब जो किसी चीज़ का बेस है, जो किसी चीज़ की नींव है, जिसकी हेल्प से हमने पूरा उसको बनाया है, जिसके ऊपर वो पूरा टिका है। तो बेसिस एक ऐसा सेट है जो पहली बात लीनियर इंडिपेंडेंट है और दूसरी बात वो पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकता है। हमने पढ़ा था लीनियर स्पैन को हम LS से डिनोट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम उस एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो हम उन लीनियर कॉम्बिनेशंस की हेल्प से वेक्टर स्पेस VF के सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जो सेट देखा S1 वो बेसिस है हमारे पास V का, बिकॉज सबसे पहली बात यहाँ पर ये Li है, हमने अभी देखा, और दूसरी बात अगर हम इसे लिखें x इंटू 1,0 प्लस y इंटू 0,1 तो हमें मिलेगा x,0 प्लस वो x,0 प्लस 0,y, जिससे हमें मिलेगा x,y। तो हमारे पास VF के सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में मिल चुके हैं हमें, यानी कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम VF के, यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर स्पेस V है उसके सारे एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास S1 जो है वो VF का बेसिस है। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, इसे हम डिनोट करते हैं डायमेंशन V। तो डायमेंशन V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट बेसिस। अगर हमारे पास फाइनाइट बेसिस है तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हमें मिलेंगे उसे हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस के बेसिस में, तो हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन 2 है। एंड आप देख भी सकते हैं x, y से हम 2D प्लेन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 2 डायमेंशनल प्लेन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास x, y, z होता तो हम 3D के अंदर x, y, z कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट करवा पाते और इसका डायमेंशन हमें 3 मिलता, हमें 3 वेक्टर्स मिलते जो कि बेसिस बनाते। VF is said to be finite dimensional if there exists a finite subset S of V such that VF is equals to LS। यानी कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट बेसिस है तब हम उसे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। If alpha, alpha 2 and so on are Li in VF, then each element of subspace W spanned by them is expressible uniquely as linear combination of alpha 1 to alpha n। तो हमने कहा कि अगर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड सो ऑन हमने कुछ n एलिमेंट्स लिए, अगर वो सभी n एलिमेंट्स Li हैं VF के अंदर, देन ईच एलिमेंट ऑफ सब स्पेस W, यानी कि जब हम इनकी हेल्प से कोई सब स्पेस W बनाएंगे इनके लीनियर स्पैन से, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो हमारे अंदर हर एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस होगा लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो आइए प्रूफ देखते हैं। हमने कहा VF बी अ वेक्टर स्पेस, हमने VF ए कंसिडर किया वेक्टर स्पेस, एंड लेट अल्फा 1 से लेके अल्फा n बी बिलोंग्स टू V बी Li इन VF। हमने अल्फा 1 से अल्फा n तक वेक्टर्स लिए V के अंदर और हमने कहा कि वे सभी Li हैं। इफ W इज इक्वल टू LS इज द सब स्पेस स्पैन्ड बाय अल्फा 1 टू अल्फा n। हमने अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक एलिमेंट से स्पेंड हुई सब स्पेस को LS को W से रिप्रेजेंट किया। तो हमने कहा बाय डेफिनेशन ऑफ LS लीनियर
स्पैन की डेफिनेशन से, बिकॉज लीनियर स्पैन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशंस का ही सेट होता है। तो W इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 टू अल्फा n फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। यहाँ पे हम स्मॉल w से एलिमेंट्स को डिनोट करना चाहते हैं एंड कैपिटल W से सब स्पेस को। तो हमने कहा W इज इक्वल्स टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 टिल AN अल्फा n। हमने कहा इफ़ पॉसिबल W इज इक्वल्स टू B1 टू BN। हमने कहा इफ़ पॉसिबल अगर यूनिक नहीं है तो हमें सेम टू सेम ऐसा एक और कॉम्बिनेशन भी मिलेगा जो हमें सेम यही एलिमेंट दे। फिर हमने दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला W माइनस W इज इक्वल्स टू 0, यानी कि A1 माइनस B1 अल्फा 1, बिकॉज अल्फा 1 कॉमन लिया, सिमिलरली अल्फा 2 कॉमन लिया, से अल्फा n कॉमन लिया। नाउ लेकिन हम जानते हैं कि ये जो n एलिमेंट्स थे इन्हें हमने Li कहा है। अगर ये Li हैं तो हमारे पास इनके सारे कोएफिशिएंट्स 0 मिलने चाहिए। दिस इम्प्लाइज अल्फा i माइनस बी आई इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इक्वल टू 1 टू n। तो हमें मिला ए आई इज इक्वल्स टू बी आई फॉर ऑल i, यानी ए आई अगर बी आई के इक्वल आ गए तो हमारे पास ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही लीनियर कॉम्बिनेशन सेम आ गए, यानी कि द लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम है लेट u1 टू un बी n li वेक्टर्स इन vf। हमने n li वेक्टर्स माने हैं vf के अंदर। n प्लस 1 वेक्टर्स v1 टू vn प्लस 1 ईच ऑफ विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 टू un आर ld, यानी कि जब भी हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स n होंगे तो हमारे पास n प्लस 1 वेक्टर्स जो होंगे वो हमारे पास ld होंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास एनी सेट टू विच 0 बिलोंग्स इज LD। अगर किसी भी सेट में 0 होगा तो हमें वो सेट हमेशा LD मिलेगा। एंड फाई इज LD, फाई यानी कि सिंगलटन सेट जो होता है वो Li होगा, बिकॉज कोई एलिमेंट्स ऐसे है ही नहीं जिनका कॉम्बिनेशन हमें 0 मिले। एंड जहाँ तक पहले स्टेटमेंट की बात है विच 0 बिलोंग्स इज LD, तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस के कुछ एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड 0, तो हम इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ऐसा बनावे कि 0 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस हमने माना कोई a इंटू 0, जहाँ पर a किसी फील्ड f से है जिसके ऊपर वो वेक्टर स्पेस VF बनाई है हमने, तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास 0 मिलेगा, ये भी हमारे पास 0 मिलेगा एंड a इंटू 0 भी हमारे पास 0 मिलेगा। तो इनका सम जो है वो भी हमें 0 मिलेगा, यानी हमें इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मिल रहा है। बट सारे स्केलर 0 नहीं है, एक नॉन ज़ीरो स्केलर है हमारे पास a, यानी कि ये एलिमेंट्स LD हो गए। इसीलिए हमने कहा कि जब भी किसी सेट में हमारे पास 0 होगा तो हमें वो सेट LD ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन है वेक्टर स्पेसेस का। इन सभी थ्योरम्स के प्रूफ हम किसी और वीडियो में देखेंगे किसी दिन। इफ़ v1 to vn is Li subset of vector space, then any subset W of V having more than n vectors, each of which can be expressed as linear combination of v1 to vn must be LD। हमने कहा कि अगर v1 से लेके vn तक हमने Li सबसेट माना वेक्टर स्पेस vf का, देन एनी सबसेट W, अगर कोई भी सबसेट W है जिसके अंदर मोर देन n वेक्टर्स हैं और अगर हम उसे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो सेट जो है हमें LD ही मिलेगा। पिछले वाले में हमने n+1 एलिमेंट्स के लिए कहा, इस बार हमने जनरल मोर देन n एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड इफ इट हैज़ अ फाइनाइट सबसेट विच स्पेन्स V। ये हमने पहले भी देखा था लीनियर स्पेन में। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास if VF is finitely generated then VF has a finite basis and any two bases of VF has same number of vectors। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कहती है कि बेसिस जो होता है उसके अंदर हमेशा नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल ही होंगे हमारे पास। अगर 2 डायमेंशन की वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन वेक्टर स्पेस का 2 है, तो हमारे पास हमेशा बेसिस में 2 एलिमेंट्स ही मिलेंगे। हो सकता है वो एलिमेंट्स यूनिक नहीं हो सकता है वो एलिमेंट्स अलग हों, बट बेसिस में हमेशा हमें एलिमेंट्स 2 ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास S1 के बेसिस हम एक और निकाल सकते हैं -1,0 एंड 0,-1, बिकॉज यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हम इनको -x इंटू -1,0 माइनस y इंटू 0,-1 अगर हम इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें अगेन -x इंटू -1 हमें मिला x
कॉमा एंड -1 इंटू -1 हमें मिला प्लस, और जब हमने ऐड किया तो हमें मिला x, y। तो हमें इससे भी इसके सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसीलिए बेसिस में एलिमेंट्स का नंबर जो है वो सेम रहेगा, बट एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। नाउ इफ x1, x2 and so on till xn are non-zero LD vectors in VF, then for some I 2 is less than equal to I is less than equal to n, xi is linear combination of predecessors। यानी कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं इस तरीके से x1 से लेके xn तक, तो कोई ना कोई इंडेक्स हमें ज़रूर मिलेगा, सच दैट जो वो ith एलिमेंट है वो हमें उससे पिछले वाले एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा, linear combination of predecessors, and subspace spanned by x1 to xn is same as that expand by x1 to xn, and x1 से लेके xn एलिमेंट्स, टोटल n एलिमेंट जिस सब स्पेस को स्पैन करेंगे वो सब स्पेस सेम होगी अगर हम xi को यहाँ से ओमिट कर दें, बिकॉज हमने देखा x1 टू xi -1 एंड देन xi +1 से लेके xn तक एलिमेंट्स लिए। अगर हम xi एलिमेंट को हटा भी देते हैं तो भी जो सब स्पेस स्पैन होगी वो सेम ही होगी। अब इस प्रॉपर्टी का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास अगेन ये जो S2 है वो इस प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये जो थर्ड एलिमेंट है इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 2, 2 -1 इंटू 2, 1 अगर हम लें तो हमें मिलेगा 2 - 2 0 एंड 2 - 1 1। तो हमें थर्ड एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता हुआ मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ डायमेंशन v इज इक्वल्स टू n+1 मेंबर्स ऑफ VF आर LD एंड इफ z1 to zn स्पैन v देन दे आर Li। अभी हमने देखा कि हमारे पास ये जो वेक्टर स्पेस v है इसका डायमेंशन 2 था, तो n+1 मेंबर्स आर LD। हमारे पास 2 + 1 3 जब मेंबर्स हमने लिए तो वो हमें LD मिला। अगेन सेकेंड प्रॉपर्टी कि अगर z1 से लेके zn स्पैन कर रहे हैं v को, देन दे आर Li। हमने देखा कि अगर 1, 0 और 0, 1 v को स्पैन कर रहे हैं तो हमें वो Li मिले। सिमिलरली ये भी हमें Li मिलेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ u1 to uk is Li subset of finite dimensional vector space VF, then it can be extended to a basis of v. It is possible to find vectors vk + 1 to vk + 2 in v such that u1 to uk + 1 vn is basis of v। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही एलिमेंट लें 1, 0, अगर हम एक ही एलिमेंट 1, 0 लें तो हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ऑफकोर्स ये ऑब्वियसली ये Li होगा, बिकॉज एक ही एलिमेंट हमने ऊपर देखा था कि दो सबसेट्स Li होते हैं हमेशा। फाई इज Li, फाई यानी नॉन एम्प्टी सेट Li होता है, एम्प्टी सेट Li होता है, एंड सेकंड सिंगलटन यानी सिर्फ एक एलिमेंट का सेट Li होता है। बिकॉज हमें लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे किसी और का मिलेगा नहीं, इसे जीरो करने के लिए हमें सिर्फ जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम ये लें तो हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस में, बिकॉज हम 0, 1 को या 0, -1 को एक और एलिमेंट को जब जोड़ देंगे तब हम उसे बेसिस के फॉर्म में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इफ़ u1 to uk इज Li सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ v। उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं v के बेसिस में, यानी ऐसे वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं सच दैट जो टोटल सेट बनेगा वो बेसिस हो v का, यानी कि Li हो और उसे स्पैन करे। इफ डायमेंशन v इज इक्वल्स टू n, देन एनी n Li वेक्टर्स फॉर्म बेसिस। अगर डायमेंशन जो v का है वो n है, अगर डायमेंशन v का n है तो कोई भी n एलिमेंट्स अगर जब हम लेंगे सच दैट कि वो एलिमेंट्स Li हों तो हमें वो जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिस बनाकर दे देंगे। नेक्स्ट कहता है थ्योरम, डायमेंशन w इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन v एंड w इज इक्वल्स टू v इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन w इज इक्वल्स टू डायमेंशन v। यानी कि किसी सब स्पेस का जो डायमेंशन है वो v से हमेशा छोटा होगा, एंड जो वेक्टर स्पेस v है वो v के इक्वल तभी हो सकती है जब डायमेंशन w इक्वल्स टू डायमेंशन v हो। हम जानते हैं यहाँ पे डायमेंशन है कि बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ u and v are subspace of VF, then dimension u plus v is equals to dimension u plus dimension w minus dimension u
intersection W. If U intersection W equals to 0, then dimension U plus W is equals to dimension U plus dimension W. नेक्स्ट है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वोशिएंट स्पेस. लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF. हमने वेक्टर स्पेस VF की कोई सब स्पेस मानी W एंड हमने कहा देन द सेट V अपॉन W. हमने V अपॉन W को डिफाइन इस तरीके से किया है X प्लस W वेयर X बिलोंग्स टू W. हमने कहा V upon W is equals to X plus W, X belongs to V, is a vector space over F in which addition and multiplication of vectors by scalars are defined as X plus W plus Y plus W is equals to X plus Y plus W and alpha into X plus W is equals to alpha into X plus W. यहाँ पे हम सिमिलरली जैसे हम क्वोशिएंट ग्रुप को डिफाइन करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर क्वोशिएंट स्पेस को डिफाइन किया है. इसे ही हम कहते हैं, इसी वेक्टर स्पेस को हम कहते हैं क्वोशिएंट स्पेस. डायमेंशन V अपॉन W होता है हमारे पास डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W एंड डायमेंशन U प्लस W इज इक्वल्स टू डायमेंशन U प्लस डायमेंशन W. यहाँ पे हम डायरेक्ट सम की बात कर रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट. लेट U बी अ सब स्पेस ऑफ VF, देन अ सब स्पेस U प्राइम ऑफ VF सच दैट V इज इक्वल्स टू U. डायरेक्ट सम विथ U प्राइम इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ U. यानी कि अगर हमारे पास U एक सब स्पेस है और कोई U प्राइम U डैश हमारे पास कोई ऐसी दूसरी सब स्पेस है जिसका डायरेक्ट सम करवाने पे जो कि यूनिक आएगा हमारे पास, वो हमें V को जनरेट करवा दे, जो हमें V को दे, तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ U. एंड डायमेंशन ऑफ U प्राइम इज इक्वल्स टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन U. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है इसके अंदर हम 1,0 से जो हमें सब स्पेस मिलेगी और 0,1 से जो हमें सब स्पेस मिलेगी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे. ये U हो जाएगा एंड ये U प्राइम हो जाएगा. बिकॉज आप देख सकते हैं डायमेंशन U प्राइम इज इक्वल्स टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन U, यानी कि डायमेंशन V इज इक्वल्स टू डायमेंशन U प्राइम प्लस डायमेंशन U. तो हमारे पास इसका डायमेंशन 1 होगा बिकॉज हम एक ही से जनरेट करवाने एंड इसका हमारे पास भी 1 होगा एंड 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा V का डायमेंशन. तो यानी कि हमें यहाँ पर डायमेंशन का भी एग्जाम्पल मिल गया. So friends, that was all in this video. I hope you really enjoyed this video. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर.